ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जहां मैंने कुछ सीखा ना हो। यहाँ की ट्रेनिंग जो है काफी टफ है। महिलाएं जो है बिल्कुल भी कम नहीं है पुरुषों के कंपैरिजन में। एक 130 करोड़ की आबादी वाले देश की वो बेटियां जिन्हें पहली बार भारतीय नौसेना में वुमेन सेलर बनने का मौका मिला है। जो दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना में शुमार भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने का सपना साकार होने के पहले चरण में पराक्रम दिखा रहे हैं। जो सूरज से पहले उठती है, जो सूरज से ज्यादा चमकने की तैयारी कर रही हैं, जिन्होंने देखा था सेना की वर्दी पहनने का सपना। सर, ट्रेनिंग शुरू में बहुत ही चुनौतियों भरी थी, पर धीरे धीरे मैं रूटीन में ढल गई। यहाँ पे आके ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जहाँ मैंने कुछ सीखा ना हो। जिनके दिल में है देश सेवा का जज्बा, तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जाने से तैयार है, इसलिए तो हम लड़ों के पहरेदार हैं। उन्हें भारतीय नौसेना ने दिया मौका। महिलाएं जो है बिल्कुल भी कम नहीं है पुरुषों के कंपैरिजन में। कठिन ट्रेनिंग और अनुशासन ने बढ़ाया है दमखम और अब समंदर की प्रहरी बनेंगी भारत की बेटियां। उम्र 17-18 साल के आसपास, शिक्षा इंटर से ग्रेजुएट तक, कुछ छोटे छोटे शहरों से आई हैं, कुछ ने महानगरों के टॉप कॉलेज से पढ़ाई की है। लेकिन ये सारी बेटियां भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने के लिए अपना पसीना बहा रही हैं। इनकी ट्रेनिंग देखकर, इन बेटियों की बातें सुनकर आप रोमांचित भी होंगे और आपको गर्व भी होगा। ये INS शिल्का है जहां पर देश के नौसैनिक तैयार किए जाते हैं और यहाँ पर रिक्रूट्स का दिन जल्दी शुरू हो जाता है। सुबह के 4:30 बजे इन्हें तैयार होकर PT के लिए निकलना है। अभी अंधेरा छटना शुरू हो रहा है और इनके लिए लंबी दौड़ की शुरुआत हो गई है। ये सभी नौसेना की पहली महिला नौसैनिक हैं, जो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होकर 21 नवंबर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुकी है। पूरे ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 3000 रिक्रूट्स हैं, जिसमें पहली बार 273 महिला रिक्रूट्स भी शामिल हैं। नियम वही हैं जो दूसरे रिक्रूट्स के लिए, चाहे वर्दी हो या हेयर कट। किसी नौसैनिक के लिए पानी और नाव जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ये रिक्रूट छोटी नावों में पाल लगाना और उसे तैराने के लिए शुरुआती सबक ले रहे हैं। सूरज उग रहा है और सभी रिक्रूट्स अलग अलग तरीके की नावों को चलाने और किनारे लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। यहीं उन्हें पानी और हवा के सहारे चलना सीखना है। लेकिन नौसैनिक को केवल पानी ही नहीं, जमीन पर भी परेड करना सीखना है, जो परेड ग्राउंड में सख्त मेहनत से सिखाई जाती है। सेलर्स की ट्रेनिंग का पहला हिस्सा यहाँ INS। यहाँ सभी प्लाटून मिक्स है, यानी लड़कों और लड़कियों दोनों को एक जैसी ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी पास करने वाले
दो तरह के रिक्रूट हैं, लेकिन अग्निवीरों की शैक्षणिक योग्यता आपको ताज्जुब में डाल देगी। देहरादून से आने वाली रिक्रूट श्वेता सिंह ने दिल्ली के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन की है और वर्दी का शौक उन्हें नौसेना में ले आया। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं केंद्रीय विद्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस देहरादून सीमा द्वार से की है। मैंने अपनी स्नातक मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूँ। मैंने अपनी एनसीसी मिरांडा हाउस एनसीसी कॉलेज से की है। बचपन से ही मेरा आर्म फोर्सेस में जाने का मन था। बचपन से ही मैंने अपने विद्यालय और कॉलेज में बहुत सारे स्पीकर्स को देखा है जो कि यूनिफॉर्म्स में हमें अपनी दैनिक दिनचर्या और इन सब के बारे में बताने आते थे। उन्हीं से प्रोत्साहित होकर मैंने यूनिफॉर्म सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला लिया। ड्रिल सैनिक अनुशासन की नींव है, इसलिए उसे सुधारने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। ड्रिल नर्सरी में सैनिक अनुशासन से चलना फिरना सिखाया जाता है ताकि रिक्रूट में अच्छी परेड करने की योग्यता आ जाए। महाराष्ट्र से आने वाली गायत्री ने इंजीनियरिंग के तीसरे साल के बाद नौसेना में आने का फैसला किया और यहाँ ड्रिल नर्सरी में परेड निखारने की कोशिश कर रही है। सर, ट्रेनिंग शुरू में बहुत ही चुनौतियों भरी थी, पर धीरे धीरे मैं रूटीन में ढल गई। यहाँ पे आके ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जहाँ मैंने कुछ सीखा ना हो। यहाँ पे आके मैं स्विमिंग सीख रही हूँ। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से परेड ड्रिल करना सीखा और मैं शिप के बारे में भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मुझे मिल रही है। मैंने +2 कंप्लीट किया है और मैं 3rd ईयर इंजीनियरिंग में थी जब मैं यहाँ पे आई। पहले रिक्रूट्स को फायरिंग सिखाने के लिए बहुत ज्यादा गोलियां खर्च की जाती थी। अब सिमुलेटर से उनकी फायरिंग की ट्रेनिंग का काफी हिस्सा वर्चुअल रेंज में ही पूरा हो जाता है। रेंज का अनुशासन, हथियार चलाने और निशाना लगाने के सिमुलेटर पर सीखे गए सबक असली रेंज में फायरिंग आसान कर देते हैं। असम से आई प्रतिश्रुति को अब अपने निशाने पर भरोसा होने लगा है। लोग हमेशा बोलते थे कि मैं नेवी में जाऊंगी, तब मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं नेवी में आऊंगी, लेकिन सपना था कि मैं नेवी में आर्म फोर्स में आऊंगी। 3 आर्म फोर्सेस से पता नहीं था, लेकिन आर्म फोर्सेस में आना था, इंडियन आर्मी या फिर ग्रेजुअली पता चला कि 3 आर्म फोर्सेस है, उनमें से कोई भी चलेगा, लेकिन मुझे आर्म फोर्सेस में आना है और ये मेरा सपना पूरा हुआ। फायरिंग के साथ महिला अग्निवीरों को शारीरिक तौर पर भी मजबूत बनाया जा रहा है ताकि मुश्किल रुकावटें भी कभी इनका रास्ता न रोक पाए। रिक्रूट को मुश्किल रास्तों पर चलने और रुकावटों को जल्दी पार करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए ये ऑब्स्टिकल कोर्स जरूरी होते हैं। इनका लगातार अभ्यास करने पर किसी भी आपात हालत से गुजरना आसान हो जाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मुश्किल भी होता है। अलग अलग तरह की रुकावटों को तय समय में ही पूरा करना होता है, नहीं तो दोबारा से शुरू करना होगा। उत्तर प्रदेश से आई ज्योति ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद नौसैनिक बनने का फैसला किया। कुछ हफ्तों के बाद अब ट्रेनिंग इतनी मुश्किल नहीं लग रही। यहाँ की चुनौतियाँ जो भी एक्टिविटीज़ सर टफ है, तो मेरे को लगा सर मैं नहीं कर पाऊंगी, बट यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ इतने अच्छे से हुई कि सर मैं इस काबिल बन गई सर कि मेरे को सब अच्छा लगने लगा। और बाकी सर यहाँ की सारी चुनौतियों को अब मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। रिक्रूट्स के लिए किसी न किसी खेल में महारत हासिल करना भी जरूरी होता है। यहाँ भी लड़कों और लड़कियों में दूर से अंतर कर पाना मुश्किल है। जेंडर के आधार पर ना तो रियायत और ना ही पक्षपात। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस हमें तब्दीली करनी पड़ी। जैसे उनके डिविजनल ब्लॉक जहाँ पे वो रहते हैं, हमने एक डिवीज़न को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर लिया है, उसको वुमेन फ्रेंडली बना दिया है। उसमें बाथरूम्स में कुछ तब्दीली करनी पड़ी। उसके अलावा डॉर्मेट्री जो है वहाँ पे एक चेंजिंग रूम रखा गया। तो इन लोगों को इतना हमने एज फार इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायरिंग ऑफ सर्विसेज के मामले में किया था। और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, आप देख ही रहे हैं इसमें एब्सोल्युटली सेम ट्रेनिंग है, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो। इसमें हमने कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा हुआ है, कोई भी लोअरिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है। One round, your own target.
किसी रिक्रूट के लिए रेंज पर फायरिंग सीखना एक नया अनुभव होता है। ज्यादातर रिक्रूट्स पहली बार किसी हथियार पर हाथ रखते हैं। उन्हें रेंज का कड़ा अनुशासन, झिझक दूर करने और हथियार पर भरोसा करना सिखाने में मदद करता है। उत्तराखंड के छोटे से शहर ऊधम सिंह नगर की अंकिता ने अपना शौक और भविष्य दोनों का फायदा नजर आया। सर, आई हैव कंप्लीटेड माय BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर, मैं पहले से ही मतलब आर्मी में, इंडियन आर्म फोर्सेस में आना चाहती थी। तो जब मैंने अग्निपथ स्कीम के बारे में सुना तो मैंने इसमें अपने आप को इनरोल कर दिया। मैंने अपने NCC के टेन्योर में .22 डीलक्स चलाया था और इसके बाद इंडियन नेवी में आने के बाद मैंने जब इंसास राइफल चलाया तो मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस और मेरा एक निशाना जो था वो बहुत बेटर हो गया पहले से। नौसेना तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा तेजी से नई टेक्नोलॉजी पर जा रही है। नए जहाज, सबमरीन और एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा आधुनिक है। इसलिए नौसेना में हर अफसर के लिए बीटेक करना अनिवार्य है। रिक्रूट्स के लिए अधिकारी बनने के लिए मौके भी कम नहीं है। इंडियन नेवी में हमने इन्हें एक CW स्कीम है, जिसमें कमीशन भर्ती बोलते हैं उसको, तो वो वाला स्कीम इनके लिए ओपन है एंड दैट स्कीम इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। दे विल हैव टू राइट सर्टेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद इन द सर्विस एंड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इज कंडक्टेड फॉर देम। उसके बाद वो लोग अफसर भी बन सकते हैं भारतीय नौसेना में। समंदर में कभी भी मौसम खराब हो सकता है और नौसैनिक को इस स्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहना होता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भी इन सभी अग्निवीरों को तैयार किया जा रहा है। क्रूट्स जैकस्टे का अभ्यास कर रहे हैं, यानी किसी इंसान या सामान को समंदर के बीच एक जहाज से दूसरे जहाज पर ट्रांसफर करने का। INS चिल्का में रिक्रूट्स को नौसेना की बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है। आगे की ट्रेनिंग के लिए उन्हें अलग अलग जहाज़ों या प्रोफेशनल स्कूल्स में भेजा जाएगा, लेकिन नौसैनिक की बुनियाद यहीं INS चिल्का में पड़ती है। नौसेना में रस्सों में गांठ लगाना, खराब मौसम में जहाजों में काम करना और समंदर में कामयाबी से लड़ना सीखना उतना ही जरूरी है जितना किसी सैनिक के लिए पहाड़ पर चढ़ना उतरना सीखना। 4 महीने की शुरुआती ट्रेनिंग में रिक्रूट्स हर जगह की जरूरी ट्रेनिंग सीखते हैं, जिसका असली अभ्यास 2 हफ्तों की जहाज की ट्रेनिंग पर होगा। इसके बाद उनकी योग्यता और रुचि के आधार पर उन्हें अलग अलग कामों के लिए जरूरी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। नौसेना की पहली महिला नौसैनिक अग्निवीर इस साल के अंत तक समुद्र की लहरों से मुकाबला करने के लिए उतर जाएगी।